हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और ज़बरदस्त। ठीक इसी स्वस्थ के साथ हम आज आए हैं। आपका सिलेबस बताएंगे कि आपको मैथ कितना चैप्टर से कितना आएगा, क्योंकि इसमें से 30% कितना 30% आपका पेपर को रिड्यूज कर दिया गया है। ठीक कम कर दिया गया कि कहाँ से हमें कौन कौन सा चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक हटाया गया है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। इसके पहले हम करा दिए थे आपके क्लास 10th का मैथ वाले पोर्शन में पिछले साल का पेपर का कोड था 822 AW। ठीक उसे आप नहीं देखे हैं तो उसे आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरह से मैथ, साइंस और हमारा सामाजिक विज्ञान और हिंदी और सारी ऐसी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं सबको, इंग्लिश, ये सारा पेपर हम क्या करेंगे, आपको पेपर दिखाएंगे और पेपर का कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उत्तर पुस्तिका पे हम कैसे हेडिंग डालना, सारी चीज़ें हम आपको एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। ठीक हम मैथ का पेपर देखे हैं, उसके बाद हम पेपर देखते हैं। कितने लोगों ने बोला कि ऑफलाइन कोचिंग में ये सब बोले कि हाई स्कूल में कुछ चैप्टर क्या कर दिया गया, रिड्यूज, मतलब कुछ टॉपिक से हटा दिया गया है। ठीक उसी हम टॉपिक को आज इसमें देखेंगे। ठीक है, देखिए ये मैथ क्लास 10th का है। कितने घंटे का रहेगा टोटल, 3 घंटे का रहेगा। और कितना, 3 घंटा एक्चुअली कितना रहता है, 15 मिनट। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, 3 घंटा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने मार्क का, 70 मार्क का रहेगा। ये आपको थ्योरी बेस, मतलब जो आप परीक्षा देंगे उस पे रहेगा। ठीक उसके बाद आपका जो 30 नंबर रहेगा आपके स्कूल के द्वारा, इंटरनल मार्क उसे बोलते हैं, वो आपके स्कूल के द्वारा दिया जाएगा, क्लास टीचर के द्वारा। ठीक चलिए देखते हैं। इसमें 17 अंक लिखित परीक्षा, कितना देखो लिख रखा है, 17 अंक लिखित परीक्षा, 30 अंक प्रोजेक्ट का जो आपके स्कूल में दिया जाएगा। इसमें न्यूनतम आपको 23 नंबर एवं कुल 33 अंक आपको मिल सकते हैं। ठीक यानी कुल 33 अंक हैं। अब यहाँ से आपको कैसे कैसे देखना, किस चैप्टर से, ये आपको हम यहाँ से धीरे धीरे बताते हैं। ठीक देखिए, इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं और यहाँ से ये वाला इकाई का नाम दे रखा है, इकाई का नाम दे रखा है और कितने अंक आएगा और उस चैप्टर का नाम यहाँ दे रखा है। ठीक है, पहला हमारा है, पहला चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। इससे कितना अंक आएगा, 5 नंबर का आएगा। कितना, 5 नंबर का आएगा। ठीक तो ये आपको सिक्योर कर देना। आप संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ना भी हम नीचे आपको दिखाएंगे। ठीक है, संख्या पद्धति से कितना नंबर, 5 नंबर। बीज गणितीय कितना, 18 नंबर। सबसे मेजर क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, बीज गणितीय से। देखिए 18 नंबर, मतलब लगभग लगभग आपका 20 से 25% पोर्शन आपका यहीं से आ गया। ठीक 18 नंबर आएगा। ठीक उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, ये कितना नंबर का आएगा, ये भी हमारा 5 नंबर का आएगा। कितना, निर्देशांक ज्यामिति से आपका 5 नंबर का आएगा। ठीक उसके बाद फोर्थ वाला ज्यामिति आएगा, कितना नंबर, ये भी 12 नंबर का। ठीक पहले नंबर आपको ये 18 वाला चेक कर, एकदम से अच्छे से अटेम्प्ट करके एकदम से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना जो आपका सिलेबस में रहेगा। दूसरा नंबर इसे आपको एकदम अच्छे से देखना है। ठीक तो आपका 12 नंबर का ये है। उसके बाद आएगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का आएगा। ठीक ये भी बढ़िया चैप्टर है, त्रिकोणमिति अच्छा नंबर इसमें उठता है। ठीक उसके बाद मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से कितना नंबर, 10 नंबर आपका आने वाला है। ठीक 10 अंक आएगा इससे। उसके बाद लास्ट में क्या दे रखा है, सांख्यिकी। सांख्यिकी दे रखा कितना, 10 नंबर का दे रखा है। ठीक ये टोटल मिला के देखा जाए तो इतना, और सबसे मेजर क्वेश्चन इसमें से कहाँ से पूछा जाता है, ये 18 हो गया और ये आपका 12 है। ठीक 18 10 10 20 30 नंबर आपका दो ही चैप्टर से मिल गया। बता 40 नंबर के लिए आपके थोड़ा सा एफर्ट करेंगे एकदम, क्योंकि हमें क्या करना, टारगेट रखना 95 प्लस। ठीक है, एकदम मस्त के साथ टॉपर होना है। ठीक ये था आपका टोटल योग, कितना हो जाएगा, 70 नंबर का हो जाएगा। ठीक है 70 नंबर का हो जाएगा। अब इसमें यदि हम आपको बताएं, नीचे चलते हैं, कितना सिलेबस आपको संख्या पद्धति में पढ़ना पड़ेगा और कितना छोड़ना पड़ेगा। ठीक आप देख लीजिए पहले, यानी संख्या पद्धति चैप्टर नंबर 1, इसमें क्या होता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, न्यूक्लियाइड विभाजन प्रेमिका बोलते हैं। ठीक उसके बाद क्या, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्या होता है, अंडर रूट, यानी करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, इन सब का मान आपको पूछ सकता है।
ठीक है। उसके बाद अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन कैसे किया जाता है, और परिमेय संख्या का शांत और अशांत दशमलव के रूप में निरूपण करना है। ये 5 नंबर आपको इससे मिलेगा। ठीक, उसके बाद आपका यहाँ से बीज गणिती दिया है। बीज गणिती थोड़ा सा देख लेते हैं। बीज गणिती में कितना देखना, इकाई नंबर 2। इकाई नंबर 2 से कितना 18 नंबर आएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा भाई। देखिए क्या पहला दे रखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म बनाना। दो चरण वाले रैखिक संख्याओं का रैखिक समीकरण का युग्म बनाना, और नीचे यहाँ से लिखा है। ठीक, ये देखिए आपको यहाँ से ग्राफिकल विधि से द्वारा बताना है। समीकरण युग्म में हल करने की विभाज यानी बीजगणितीय विधि बताना है। ठीक, जैसे गुणनखंड वगैरह होता है तो इसमें आएगा। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है, यहाँ से फर्स्ट नंबर प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि आएगा, विलोपन विधि आएगा और वज्रगुणन विधि आएगा। ये 3 विधि आता है आपका गुणनखंड करने के लिए। ठीक, जिसे इंग्लिश में फैक्टराइजेशन बोलते हैं। दो चर के रैखिक समीकरणों के युग में बदले जा सकने वाले समीकरण इसमें आएगा। फिर आएगा क्या, लास्ट एंड फाइनल आपका द्विघात समीकरण, जो मेजर क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। द्विघात समीकरण जैसे देखिए ये वाला पोर्शन। ठीक, आप नीचे से ऐसे यहाँ से देख सकते हैं, इतना पोर्शन आपका आएगा ऊपर तक। ठीक, 18 नंबर का आएगा। ठीक है, इतना ये हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पे, इकाई 3। इकाई 3 पे कितना पूछा जाएगा, इकाई 3 पे यानी क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति। कितना नंबर का, 5 नंबर का। क्या क्या पढ़ना, नीचे आप देख लीजिए क्या पढ़ना है, रेखा यानी द्विविमी पढ़ना है। ठीक, इसमें क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा पढ़ना। क्या, निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, कामा रैखिक समीकरण का ग्राफ पढ़ना है, दूरी सूत्र पढ़ना है, विभाजन सूत्र पढ़ना है, और आंतरिक विभाजन चित्र यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आप सबको पढ़ना 5 नंबर का। फिर आ जाएगा कौन, ज्यामिति। ठीक, अभी निर्देशांक ज्यामिति था, उसके बाद चौथा नंबर चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ से कब देखते हैं। ठीक, क्या लिखा है निर्देशांक ज्यामिति में, सबसे पहले आपको पढ़ना है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, समरूप त्रिभुज। त्रिभुज जो 3 प्रकार के होते हैं, एक कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर। ठीक, उसे तीनों आप बढ़िया से देख जाएगा। देखो क्या दिया, त्रिभुज एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष 2 भुजाओं के समांतर अनुपात में विभाजित करती है। ये आप देख के जाना। दूसरा क्वेश्चन, 2 भुजाओं के समान अनुपात की विभाजन करने वाली रेखा तीसरी भुजा। ठीक, ये वाला पोर्शन आपको त्रिकोणमिति एकदम अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि कितने नंबर का है, टोटल 12 नंबर का है। ठीक है, अब नीचे ग वाले पोर्शन में देख लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से ग वाला यहाँ से देख लीजिए आप। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद घ इतना आपका पोर्शन आपका आने वाला है किससे, ऊपर जो दिया गया था टोटल 12 नंबर का। ठीक, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आता है। ठीक, आपको एकदम मस्त तरीके से आ जाएगा। ठीक, ये था। और रचना कैसे निकलना है। ठीक, जैसे क्या होगा, रचना कैसे लिखेंगे, सर्वप्रथम AB एक रेखा खींचा, इस पे एक से B की दूरी डाल पर 90 डिग्री पर हमने एक कोण बनाया। ठीक, ये सब होता है ना, तो वही आपको एकदम करना है। ठीक, अब देखिए कर दिया, दिए गए रेखा खंड का दिए हुए अनुपात के विभाजन आंतरिक बताना है। वृत्त के बाहर एक बिंदु पर, जैसे वृत्त बता देना तो यहाँ से कोण पूछेगा, यहाँ पूछेगा, अंदर पूछेगा, तो यही आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था इसके बारे में चौथा चैप्टर। चलिए अब 5वां चैप्टर देख लेते हैं। 5वां चैप्टर आपको क्या दे रखा है, त्रिकोणमिति। ठीक, त्रिकोणमिति थोड़ा सा ऊपर करते हैं और इसे आपको हम दिखाते हैं। ठीक, देखिए त्रिकोणमिति बहुत बढ़िया नंबर इससे मिलता है। कितने नंबर का है, 10 नंबर का है टोटल। ठीक, इसमें क्या पढ़ना है आपको, देखिए ये बता देते हैं आपको। त्रिकोणमिति का परिचय, पहले परिचय बताना है। ठीक, जैसे क्या होगा, लाल बटे कक्का का पढ़वक ये होंगे, ऐसे लिखा रहता है ना। ठीक, आपको क्या करना, कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है, ये सब आप देख लेना। ठीक, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का त्रिभुज का अनुपात 0 डिग्री 90 डिग्री, ये सब अनुपात आपको बताना पड़ेगा। और वो जो टेबल होता है का 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, 40 45 90। ठीक, 45 डिग्री 90 नहीं, 45 नहीं होता है। ठीक है, 45 होता है, 40 नहीं होता उसमें टेबल में। ठीक है, तो ये आपको टेबल वो देख लेना। ये सब आपको हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति में थोड़ी बहुत आती है मस्त से पढ़ाएंगे। ठीक है, आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे जिस टॉपिक पे त्रिकोणमिति का। ठीक, तो वो सब हम बता देंगे। ठीक, उसके बाद त्रिकोणमिति यानी सर्वांग समीका के बारे में बताना। फिर ऊंचाई व दूरी, जैसे क्या होता है, उन्नमन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। बोल देगा ये तुम्हारा वो कुतुब मीनार है, इससे ये यहाँ पर बंदा है, बीच में सड़क जा रही है, यहाँ से एंगल बताइए। तो ये सब आपको इसमें पूछेगा। ठीक,
उसका छठा नंबर क्या दे रखा है, मेंसुरेशन। ये भी कितने नंबर का आएगा, टोटल 10 नंबर का आएगा मेंसुरेशन से, चैप्टर नंबर 6। ठीक, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल बताना पड़ेगा। ठीक, इसमें आपको इतना पोर्शन आपको यहाँ तक आपको टोटल पढ़ना पड़ेगा 10 नंबर के लिए। ठीक, ये आप देख लीजिए यहाँ से। ठीक, घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, गोला क्या होता है, अर्धगोला क्या होता है, बेलन, शंकु, ये सब आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। थोड़ा सा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का सवाल है ना, एकदम अच्छे तरीके से देखिएगा। ठीक है, ठीक, और देख लेते हैं थोड़ा सा। और इतना पोर्शन, अब आते हैं किस पे, 10 यानी 7वें नंबर पे आते हैं संख्या पद्धति। ठीक, संख्या पद्धति पे आ गए हैं। ठीक, अब लास्ट एंड फाइनल है आपका। ठीक, ये भी कितने नंबर का, 10 नंबर का। ये नीचे आपका प्रोजेक्ट वर्क है, इसे आप छोड़िए थोड़ा सा। ठीक है, अभी ऊपर देख लेते हैं। ठीक, देखो संख्या में सांख्यिकी पढ़ना, माध्य पढ़ना, मध्यिका पढ़ना, बहुलक पढ़ना है। ये तो यार बहुत मज़ा आता है। बहुलक से सब अंक जोड़ दो, जितना अंक रहेगा उतने से क्या होता है, डिवाइड कर दो, भाग दे, तुरंत आंसर आ जाता है। थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। सम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए n+2+1 होता है। ठीक, और प्लस क्या होता है, n/2 पद में ये इसका पद का मान, उसका पद का मान। ठीक, ये थोड़ा सा इजी रहता है। ठीक, ये इतना टोटल आपका 70 नंबर है यहाँ तक का। कहाँ तक का, यहाँ तक का आपका 70 नंबर हो गया। ठीक, उसके बाद स्कूल में क्या क्या आपको करना पड़ेगा, कहीं कहीं एकदम से थोड़ा सा बढ़िया से प्रैक्टिकल कराते हैं, कहीं कहीं तो वैसे ही नंबर दे देते हैं। ठीक है, ठीक, मगर आपको क्या, यदि नॉलेज रहेगा तो आपको थोड़ा सा अच्छी बात रहेगी। ठीक, इसमें क्या करना है, देखो क्या प्रोजेक्ट वर्क में आपको क्या करना है, 5-5 10 अंक का प्रोजेक्ट नंबर ये, 10 नंबर का प्रोजेक्ट ये वर्क ये, और यहाँ पर भी 10 नंबर का। ठीक, परीक्षा के आधार पर जो भी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त समय में होता है, तो वो आपको यहाँ से प्रोजेक्ट वर्क मिल जाएगा। मतलब ये थ्योरी वाला पोर्शन नहीं है, प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है, 30 नंबर। ठीक, मगर देख लीजिए आपका। ठीक, यहाँ से जैसे स्कूल में नहीं कराते त्रिमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, तो वो है अर्धवार्षिक परीक्षा का हम लिंक यहाँ से वो वीडियो बना दिए हैं। ठीक, आप देख सकते हैं वहाँ से जाकर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये सब जैसे मान लेते ओरल क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा, वाइवा होगा तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पाइथागोरस क्या होता है, जनसंख्या कैसे निकालेंगे, त्रिकोणमिति का यूज कहाँ है, यानी मध्यकाल, गणितक, रामानुजन के बारे में, इन सब के बारे में, गणित क्या कैसे, ये सब सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, इतना था हमारा टोटल पोर्शन। अब जो देखिए हम जो कम हुआ है इकाई 2 में, देखो कर दिया 4 पोर्शन पे, यहाँ देखो लिख रखा 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। कितना, 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। इसी को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, पहला बीजगणितीय, बीजगणितीय में क्या पढ़ना, नहीं पढ़ना, देखिए इतना पोर्शन नहीं पढ़ना। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा, समांतर चतुर्भुज में आपको इतना छोड़ दीजिएगा। ठीक, समांतर चतुर्भुज मतलब इतना छोड़ दीजिएगा, इतना पोर्शन। ठीक है, इतना पोर्शन देख लीजिए, साफ साफ लिखा है यहाँ से, आप ये छोड़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद लास्ट एंड फाइनल वाले पोर्शन पे आपको इतना देखिएगा, इतना आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, यहाँ तक का। ठीक, मतलब क्या क्या हमें दोबारा बता दे रहे हैं, देखिए दूसरे चैप्टर में से इतना छोड़ना है, उसके बाद चौथे समांतर श्रेणी में से इतना छोड़ना है। ठीक, उसके बाद क्या करना, इकाई 4 में से इतना छोड़ना है। ठीक है, इतना छोड़ना है। अब यहाँ से त्रिकोणमिति में क्या छोड़ना है, इसे बता दें। त्रिकोणमिति में इतना छोड़ना है। पहला यहाँ से देखिए ऊपर वाला, तो पहले जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 को सत्यापन करना, उसका अनुरूप को हटा दिया गया है, साफ साफ लिख रखा है। ठीक, उसके बाद प्रायिकता, ये भी को आपसे पोर्शन से हटा दिया गया है, इतना पोर्शन। ठीक, ये था आपका 70 यानी टोटल कितना, 70 और प्लस 30 प्रैक्टिकल, और जो 30% आपका सिलेबस रिड्यूज कर दिया गया है उसका है। ठीक, अब मिलेंगे साइंस वाले के पेपर के साथ। पेपर का कोड हम आपको बता देते हैं। ठीक, जो अगले साल का पेपर है कितना, 824 BK है। ठीक, 824 BK है, 931 इसका कोड नंबर है। ठीक, तो ये आपका पेपर हम कल मिलेंगे अगले नेक्स्ट के साथ, और उसका सिलेबस भी, और धीरे धीरे क्या करेंगे एकदम उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना, हेडिंग कैसे डाला, ये सब सारा चीज़ आपको बता देंगे। तब तक के लिए थैंक्स।